तो संतों ने कहा कि इन चीज़ों को जब तुम काबू में कर लोगे, इनकी बाजी लगाओगे। इनकी बाजी कब लगाओगे कि इनको एकदम न्यौछावर कर दोगे गुरु के चरणों में और तुम खालिश हो जाओगे। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि सत्संग किस तरह जीव का कल्याण कर देता है और सत्संग से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि गुरु का दर्जा भगवान से बड़ा होता है, क्यों होता है, ये बातें महाराज जी ने फरमाई है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम सत्संग की चंद बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन किस तरह सुधर सकता है और हमारा जीवन किस तरह सुखमय हो सकता है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। इसीलिए संतों ने शिष्य को दीक्षा देते वक्त कह दिया कि तीनों चीज हमारे अर्पण कर दे। वही ये वाणी कहती है कि तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। अगर परमात्मा की भक्ति करना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, उनका दर्शन करना चाहते हो या उनकी मौज को उतारना चाहते हो अपने अंदर, तो इन तीनों चीज़ों की बाजी लगानी पड़ेगी। तन की बाजी लगाते हैं, कोई तप के द्वारा शरीर को कितना तकलीफ देते हैं। कोई तप करता है, कोई अग्नि में जलाता है, कोई जल में खड़ा होता है, कोई कितने प्रकार के व्रत रखता है, खाने पीने के परहेज करता है और अपनी व्यक्ति को उस प्रभु में लगाने के लिए कितना प्रयास करता है। तन की बाजी लगाई, उन्होंने तन की परवाह नहीं की। सूख के कांटे हो गए जिन्होंने भी भक्ति करी। किन किन के नाम लोगे? जो भी सच्चाई की खोज में निकले, प्रभु की प्राप्ति के लिए जिन्होंने प्रयास किया, उन्होंने तन की परवाह नहीं की। उन्होंने भूख प्यास की परवाह नहीं की। भूख प्यास रस आनंद ये शरीर के लिए होते हैं, लेकिन उन्होंने सभी स्वादों को, सभी शरीर के सुखों को, इसके लिए जो भी चीज़ें मुनासिब थी वो भी छोड़ के उन्होंने सिर्फ त्याग का जीवन अपना के और अपने मन को प्रभु में लगाया। लेकिन शरीर को ऐसा बना दिया कि इसको किसी चीज़ के भी लिए ये नहीं छोड़ा कि किसी चीज़ के लिए भागता फिरे। तो उन्होंने तन की बाजी लगाई और मन की बाजी क्या लगाई कि मन ने जिस चीज़ की भी तमन्ना उठाई, इसने खाने की उठाई, स्वाद की उठाई, कहीं जाने आने की उठाई, कोई और आज़ादी की इसने इच्छा की, तो उस मन की इच्छाओं को सबको दबा दिया। जो भी इसने चाहा इसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होने दी, क्योंकि मन के अंदर कामनाएं उठती हैं और कामनाएं अनेक प्रकार की होती हैं, बुरी भी होती हैं, भली भी होती हैं। तो जो जो कामनाएं उठती गई मन के अंदर, उन कामनाओं को दबाते गए, उन्होंने परवाह नहीं की। अगर मन ने चाहा कि भूख लगी है, वहीं दबा दिया। किस किस का जिन्होंने करनी की, उनके बाबा शेख फरीद थे, 12 बरस तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। अपनी माँ के कहने के कारण जंगल में चले गए और 12 बरस तक जंगलों में घूमते रहे। भूख लगती, पेड़ों के पत्ते खाए। जब घर आया तो माँ ने पूछा, भूख लगी तो क्या किया? बोला पेड़ों के पत्ते खाए। बोला कि गलत किया तूने, पेड़ों में भी जान होती है। उनके पत्तों को खाया, पानी निकला होगा पेड़ों से। बोला निकला था। फिर तूने बोला उनमें भी है। लेकिन अगले 12 वर्ष के लिए दोबारा गया तो पेड़ों के पत्ते भी नहीं खाए। काठ की रोटी बना के पेट से चिपका ली कि अगर यही बात है तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। और जब भी भूख लगती तो उस काठ की रोटी को ही एक बार मुंह में लेके वापस निकाल लेते। लेकिन उस टाइम में हालात दूसरे थे। प्राण हार्ट में होते थे, आज तो प्राण अन्न में है। अन्न जो इंसान नहीं खाता है तो वो जीवित नहीं रह सकता। वो तो समय के अनुसार संतों ने भक्ति के रास्ते भी बदले हैं, तरीके भी बदले हैं। जिस प्रकार से अब कलयुग में इंसान की औषधायु ही 100 वर्ष रह गई है, प्राण अन्न में रह गए हैं, तो भक्ति करने का तरीका बदल दिया कि नाम की बात कही है। सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ नाम के जपने से ही जीव का कल्याण हो जाएगा। अब वो तप, हठ, यज्ञ, पूजा पाठ की बात नहीं है। अब अगर जीव का कल्याण होगा तो वो नाम के जपने से ही होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर हो गए पारा। और स्वामी जी महाराज कहते कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार ना हुई। क्यों हुई? कि कलयुग में नाम से ही जीव का उद्धार होगा। आज वो टाइम नहीं है। लेकिन बाबा शेख फरीद अपने शरीर को ऐसा बना लिया कि 12 वर्ष तक उन्होंने रोटी नहीं खाई। मन को भी मारा, तन को का भी संयम रखा। संयम बहुत जरूरी है। तन का संयम, मन का संयम, समय का संयम। मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं पल पल में बदलता रहता है मन।
इंसान को टिकने ही नहीं देता। तुम कुछ करना चाहते हो, मन और कुछ करना चाहता है, लेकिन जब तक इसको कोई अंकुश नहीं है, कोई गुरु नहीं है, या गुरु का नाम के दायरे में नहीं बंधा है ये, तो समझो कि आज़ाद हो जाता है, जो इसके मन में आता है वही काम करता है। इसीलिए जो पाबंदियां, जो मर्यादाएं शिष्य के लिए बना दी गई हैं, उसमें शिष्य का कल्याण है। गुरु ने बड़ी सोच समझ के शिष्य के लिए वो पाबंदियां लगाई, ताकि उन पाबंदियों में बंध के ये जीव न मन का कहा करे, न तन से कोई बुरा काम करे, और न धन से ही कोई ऐसा काम करे कि जिसके कारण इसको वो पाप कर्म भोगने के लिए फिर दोबारा आना पड़े। इसलिए इन तीनों चीज़ों की बाजी लगानी पड़ती है। तो जो जो संतों ने ये हमें तीनों चीज़ दी, राजा जनक को भी जब ज्ञान दिया गया ये तीनों चीज़ ले ली थी, और तीनों चीज़ लेने के बाद में कह दिया था कि अब तेरा कोई अधिकार नहीं है, राज को छोड़ो और जाओ, राज भी तेरा नहीं है। राजा जनक सोचने लग गया और एक ही पल में उसको ज्ञान हो गया। स्वामी जी, एक पल में इसी चीज़ से ज्ञान हुआ कि जब मेरा है ही नहीं, मैंने सारी चीज़ गुरु को दे दी, तो मुझे अधिकार भी नहीं है। लेकिन जब उसको ये होश आया तो उनको बता दिया गया कि ये राज भी तेरा है, राज कर, लेकिन तेरा समझ के नहीं, ये गुरु का समझ के कर। जब गुरु का समझ के करेगा तो तू अपने तन से, मन से, धन से किसी प्रकार का भी कोई गलत काम नहीं करेगा। इसलिए गुरु भी शिष्य से यही चाहता है। वो कहता है कि तन भी तेरा है, मन भी तेरा है, धन भी तेरा है, लेकिन इन चीज़ों से तू वो काम कर कि जिसका फल तुम्हें हमेशा अच्छा मिले। गुरु को ज़रूरत नहीं है। गुरु क्या करेगा आपके तन का, गुरु क्या करेगा आपके मन का, गुरु को क्या करना है आपके धन का, ये चीज़ें तो आपके लिए ही हैं। लेकिन इसलिए वो पाबंदियाँ और मर्यादाएं आपके लिए बनाई गई कि आप किसी पाप कर्म में ना पड़ो, इनसे कोई आप बुरा ऐसा कर्म ना कमाओ कि जिसके कारण आपको दोबारा से उन कामों में फंस के संसार में आना पड़े। तो संतों ने कहा कि इन चीज़ों को जब तुम काबू में कर लोगे, इनकी बाजी लगाओगे। इनकी बाजी कब लगाओगे कि इनको एकदम न्यौछावर कर दोगे गुरु के चरणों में, और तुम खालिश हो जाओगे। सब चीज़ों से, आदि व्याधि और उपाधियों को दूर रख दोगे। सिर्फ एक ही लालसा रह जाएगी, एक ही तमन्ना रहेगी कि दुनिया में रहते हुए नेक और अच्छे कर्म करोगे, और दूसरी तरफ भक्ति के मार्ग पर चलते हुए नाम की कमाई करोगे। जब नाम की कमाई करोगे तो आपके सामने सिर्फ यही एक उद्देश्य रह जाएगा कि मैं दोबारा संसार में ना आऊँ, मैं इसी जीवन में अपना जो कर्म है उसको पूरा करूं। जो भी मेरे सिर पर भार है, कर्ज है कर्मों का, पिछले जन्मों का, मैं उसको लेके बार बार संसार में ना जन्मूं ना मरूं। ये संसार ऐसा भवसागर है जिस प्रकार से कि दरिया में आप देखोगे अनेक प्रकार के जीव उसमें रहते हैं, लेकिन जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वैसी ही चीज़ उससे निकाल के लेके आता है। लेकिन वो उन कायर लोगों को नहीं मिलती बहुमूल्य चीज़, जो किनारे पर बैठ के और बात तो बढ़ाया करते हैं, लेकिन उनमें ये हिम्मत नहीं होती कि समुद्र में गोता लगाएं, क्योंकि इस शिप के अंदर मोती होता है और शिप समुद्र की तली में रहती है, और उसको प्राप्त करने वाले समुद्र में गहरे पानी में जाके डुबकी लगाते हैं। लेकिन उसमें डुबकी लगाने वाले की हिम्मत देखो, वो अपनी जान की बाजी लगाता है, वो तन मन धन की बाजी लगानी है, वो परवाह नहीं करता। जो डरता हुआ किनारे बैठा रहता है उसको कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो गहरे पानी में जाके डुबकी लगा के जाता है वो मोती को जरूर हासिल कर लेता है। तो इंसान के लिए मोती क्या है? नाम की भक्ति है। गुरु की शरण में जाके अगर ये संसार की इन चीज़ों को कठिनता महसूस करता है, इन चीज़ों में परेशानियां मानता है, ये संसार के प्रलोभन की चीज़ें हैं, संसार के जितने पदार्थ हैं ये इंसान को लूटने के लिए हैं, इसको लुभाने के लिए हैं, इसको भरमाने के लिए हैं, इसको ऐसे भ्रमों में डाल देंगे, कहेंगे क्या भक्ति, क्या सत्संग, क्या नाम, क्या रखा है गुरुओं के पास। ये मन ऐसा काम कर देगा कि 1 मिनट में पलट जाएगा, और फिर जब हम उस रास्ते से गिर जाएंगे तो यूँ समझो कि ये हमें इतनी बुरी और इतनी दुर्गति कर देगा कि फिर हम वापस आने के लायक कभी भी नहीं रहते। इसलिए जीव को चाहिए कि गुरु की शरण पकड़े, लेकिन कभी भी अपने मन के विश्वास को ना हिलने दे, क्योंकि परीक्षाएं होती हैं, बाधाएं आती हैं, माया अपना जाल फैलाती है, काल अपना काम करता है, और मन अपनी तरफ से इसको भुलाने की, भरमाने की कोशिश करता है।
लेकिन जो सच्चाई के साथ गुरु की लड़ फड़ लेता है वो कभी भ्रमता नहीं है, उसका विश्वास अडिग हो जाता है। जिन ढूंढा तिन पाई यार गहरे पानी पैठ में बपूरा बोडंडरा रहा किनारे बैठ। जिन ढूंढा, जो ढूंढने, जो असली तलाश में निकलते हैं उनको निश्चित रूप से मिलता है, डरने वालों को नहीं मिलता। लाल समुद्रों पावे कोई मर जीवा हो सोलावे, मर जीवा जो मर मर के जीने वाला हो। हम रोजाना ही मरना सिखाते हैं। नाम में, ध्यान में जब जाते हो तो आप अपने पिंड शरीर की शुद्ध भूल जाते हो, वो मरना ही है। अपने पिंड शरीर को भूल जाना, संसार की चीजों की तरफ से आसक्ति मिट जाना, अपने घर परिवार अपनी चीजों से संबंध विच्छेद हो जाना। जब तक उनमें हमारा मन है, जब तक उनकी याद हमें तड़पाती रहती है, हम तो उठते बैठते सोते जागते सौपन में सुसुप्ति में उन्हीं का सुमन, उन्हीं का ध्यान और उन्हीं का चिंतन रहता है। लेकिन उनकी जगह जब नाम ले लेगा, नाम जब सोते बैठते उठते जागते हमें याद आएगा तो जीव का कल्याण समझो के हो गया। नानक साहब कहते हैं सोवत जागत उठत बैठत नाम, कह नानक सिद्ध भय तिसके काम। कि जो उठते बैठते सोते जागते नाम को रटता है, याद रखता है, सुमन करता है, चिंतन करता है, उसी का ख्याल करता है, उसके सारे सिद्ध हो जाते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि उसके सामने हाथ बांधे खड़े रहते हैं। जो तुम चाहोगे वही, तुम्हारी वाक सिद्धि हो जाएगी, दृष्टि की सिद्धि हो जाएगी, संकल्प की सिद्धि हो जाएगी। क्या चाहिए हमें? उनकी भी जरूरत नहीं है। सिद्धि शक्ति के लिए भक्ति नहीं की जाती, भक्ति की जाती है मुक्ति के लिए, शांति के लिए। शांति हमें कब मिलेगी? जब प्रभु के चरणों में ठिकाना मिल जाएगा। नहीं तो चाहे हमें स्वर्ग बैकुंठ मिले, राम लोक, पितरलोक, इंद्रलोक, कुछ भी मिले, उनकी अवधि है। वो तो नेक काम करने वालों के, दान पुण्य करने वालों के और भले जो काम करते हैं उनके करने से भी हमें प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन उनके प्राप्त करने से होगा क्या? जितने पुण्य किए हैं उन पुण्य के एवज में कुछ दिन के लिए वो जगह मिलती है। वो जब पूरे हो जाएंगे वापिस मृतलोक में फिर भेज दिए जाओगे, फिर भटका खाना पड़ेगा। इसलिए संतों ने उन रास्तों से हटा के मुक्ति का मार्ग दिया है। वो कहते हैं, बल्कि उन्होंने तो कहा है कि स्वर्ग और बैकुंठ पर संतन कियो खखार। संत तो उनकी तरफ देखते भी नहीं है। स्वर्ग बैकुंठ उनके लिए मायने क्या रखते हैं? वो तो कहते हैं कि हमें तो उस मंजिल पे जाना है जिस पे जाने के बाद में संसार में वापस नहीं आना। जो इस रास्ते पर चलते हैं वो अपने आपा को खो देते हैं, मिटा देते हैं, उनकी हस्ती नहीं रह जाती। जिस प्रकार से बूंद जाके सागर में मिल जाती है, ये जीव भी जाके उस परमात्मा में उसी प्रकार से अपने आप को विलीन कर देता है। लेकिन ये बातों से नहीं होने वाली बात, कभी सोचते हो? इसके लिए हमारे पीछे अनेक प्रकार की ऐसी बाधाएं आएंगी। कहीं काम रोक लेगा, कहीं क्रोध रोक लेगा, कहीं मोह रोक लेगा, कहीं लोभ और कहीं अहंकार आपको रोक लेगा। काम ने बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को गिरा दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र तक को नहीं बख्शा। उनकी भी हालत अगर देखोगे, अपने शास्त्रों को खोजोगे तो वो भी इस काम के चक्कर में आके और उनकी बुरी हालत हुई। वो जब उससे निकल नहीं पाए तो हमारी हस्ती क्या है? लेकिन संतों ने वो मार्ग दिया है। पल पल हमारे अंग संग रह के, हमारे मन की रखवाली करके, विचारों की रखवाली करके वो हमें सूक्ष्म रूप से शक्ति प्रदान करते हैं, रास्ते से भटकने नहीं देते। लेकिन किनको? जो सच्चे मन से अपने आप को उनके अर्पण कर देते हैं। जो इंसान रूप समझता है गुरु को, उसके लिए गुरु इंसान का कुछ भी नहीं है। जो अपने गुरु को परमात्मा रूप समझता है, उसके लिए परमात्मा नहीं, उससे भी आगे जो अगर कुछ है तो उससे भी ऊंचा उसके लिए है, क्योंकि उससे जीवन बना है उसका। मेरे से अगर पूछते हो तो मैं ये पुरजोर से कहता हूँ कि मुझे एहसास अब हुआ है कि गुरु क्या करता है। गुरु जो करता है उसका ऐसा तो कर्ता का कर्ता भी नहीं कर सकता। चाहे खुद भी परमात्मा भी आके खड़ा हो जाए वो भी नहीं कर सकता। इसीलिए परमात्मा की और गुरु की तुलना करते वक्त गुरु की महिमा गाई गई है। परमात्मा ने क्या अच्छा किया? परमात्मा ने तो बढ़ा दिया, ये ठीक किया, दुनिया में भेज दिया, ये भी अच्छा किया। लेकिन उसने अपना मिलने का रास्ता नहीं बताया, उससे मिलने का तरीका नहीं बताया। उस क्या किया फिर? लेकिन गुरु आए, गुरु ने मिलने का तरीका बता दिया। गुरु ने उसका गुणगान करके उसकी महिमा समझा दी कि जिसने ये काम किया है उसको हम पा सकते हैं और उसके पास जा सकते हैं, और उनके पास जाने के बाद में फिर वापस नहीं आना होता। इसलिए वो स्वयं नहीं बताता, वो रास्ता गुरु से मिलता है। तो क्यों ना गुरु की महिमा गाऊं? वो बुल्ले शाह की बात में कई बार, कितनी बार मैंने कहता हूँ, जब भी मौका आता है, प्रकरण चलता है, बात आ जाती है।
बुल्ले शाह से कहने लगे, तू क्या राम राम करता है, तेरी हालत क्या है, तू परमात्मा का भगत बना फिरता है, रात दिन उसी का सुमरण करता है, उसी को याद करता है, जहाँ बैठते हैं राम की महिमा, अल्लाह की महिमा या गुरु की महिमा, दूसरी बात ही नहीं है तेरे पास, दुनियादारी में और चीज़ें थोड़ी हैं। कहने लगा, दुनियादारी मैंने अच्छी तरह से देखी है और हर प्रकार से इसको खूब देखा, परखा, निरखा है, लेकिन जो गुरु शिष्य के लिए करता है वो कोई नहीं कर सकता। कैसे? ने बोला, मैं अगर गुरु के गुण नहीं गाऊं, परमात्मा के गुण नहीं गाऊं, तो किसके गुण गाऊंगा? और अगर पूछते ही हो तो मेरे से सुनो, मैं गुरु के गुण क्यों गाता हूं? गुरु के गुण मैं इसलिए गाता हूं कि मैंने दुनिया को कैसे देखा। कहने लगा कि चढ़ते सूरज ढलते देखे, चढ़ते हुए सूरज ढलते देखे, जो लाखों करोड़ों में खेलते थे, जो राजा ठाटशाही बादशाही करते थे, जिनके हुक्म से सारी दुनिया कांपती थी, जो एक छत्र दुनिया के वाली थे, उनको जाते हुए देर नहीं लगी। रावण जैसे कहाँ गए, बाली जैसे कहाँ गए, सिकंदर जैसे कहाँ गए, पुरुष जैसे कहाँ गए, राधा स्वामी जी कोई रहने नहीं पाया। बोला, चढ़ते सूरज ढलते दिखे, बुझते दिए जलते देखे, हीरे दा कोई मोल ना जाने, खोटे सिक्के चलते देखे, जिन्हां दा ना जग विच कोई, ओ पुत्र भी पढ़ते देखे, जिन्हां पर मेहर रब दी होई, वो पानी उत्ते चलते देखे, कोई पैरों तो नंगा फिरदा, कोई सिर ते ढूंढे छावा। मैनू सतगुरु सब कुछ देता, मैं क्यों ना शुक्र मना, मैं क्यों ना शुक्र मनावा? सब कुछ दिया है कि दुनिया में मैंने सब कुछ देखा है, बड़े बड़े सारे चीज देखी है, बुझते हुए दीपक भी दोबारा जलते हुए देखे हैं, सूरज जो आज चढ़ता है ढलता है चला जाता है, लेकिन सतगुरु ने जो बख्शीश की है वो इन सब चीजों से बढ़ के की है, उनमें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं आई, वो बढ़ती ही बढ़ती गई। तो ये भक्ति का मार्ग है तो बड़ा अच्छा, लेकिन इसमें जो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को कौन पार कर सकता है? तो जो काम की बात बताई थी, काम ऐसा रुकावट पैदा करता है, कितनी कामनाएं उठा लेता है मन में, कभी इसको धन की जरूरत, कभी ये कुछ बनना चाहता है, कभी ये कुछ करना चाहता है, कभी इसको इंद्रियों के स्वाद चाहिए, कभी इसको और दूसरे ठाट बाट चाहिए, जो भी चीज़ देखता है मन उसी की ओर लग लेता है और इंद्रियों के घाट पर बैठ के उसी की इच्छा और तमन्ना करनी शुरू कर देता है। लेकिन कोई साध संत फकीर और गुरु की शरण में रहने वाला सेवक अपने मन की निरख परख जो करता है, वो उस मन की चाल को समझता है कि मन क्या करना चाहता है, मन की कामनाएं क्यों उठ रही हैं। ये वो जो मन पर नजर रखता है और जो गुरु को याद रखता है, उसी टाइम जब कामनाएं तुम्हारी गिराने वाली हों, बुरा चिंतन मन में शुरू हो, नाम को का सुमरण करो, गुरु को याद करो, वो धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा कि अनेक प्रकार की क्रोध जैसा एक पल में सारा कराया आदमी सारी जिंदगी अच्छा करता है, हर प्रकार के तन से भी अच्छा काम करेगा, बहुत सेवा कर लेगा, मन से भी करेगा, धन से भी करेगा, लेकिन ये क्रोध दुष्ट एक मिनट में ऐसा आएगा, सब कुछ एक पल में सारा बर्बाद करवा देगा, सब कुछ बर्बाद करवा देगा। देर नहीं लगती इसको बर्बाद करवाते वक्त। जब तक हम इन पर ध्यान नहीं देंगे, अंकुश नहीं रखेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, संयम, इसलिए संयम की जरूरत पड़ती है। समय का भी संयम रखना चाहिए, इंद्रियों पर भी संयम रखना चाहिए, खाने पीने पर भी संयम रखना चाहिए, बैठने उठने संगति का संयम होना चाहिए, नाम भक्ति पर भी संयम है। अगर हम संयम खो देंगे तो उसी टाइम समझ लो कि हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग में इन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके, और साथ ही महाराज जी की इन बातों को फॉलो अवश्य कीजिए। अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखिए। मिलते हैं जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।